जोशी जी आप थोड़ा देर से जुड़ पाए, हमने ये शुरुआत की थी कि उन्होंने कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे, और गुजरात 30 साल से सत्ता से बाहर, हिंदी भाषी पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट है, लगभग लगभग यही हालात पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, और स्लीपर सेल है, ये राहुल गांधी भली भांति जानते हैं। बहुत अवसरों पर, इसके पहले भी अगर आप ध्यान करिए हरियाणा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम पाते हैं देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कुछ में बसती है, वो हमारे साथ हैं, लेकिन निकाला अब तक नहीं गया। अब उन्होंने खुलकर, शायद इतना खुलकर पहली बार कहा है, तो क्या केवल कह देने से बात बनने वाली है? क्या कुछ अब वास्तव में मूव क्या होना चाहिए? अभी ठीक है, गुजरात तो दूर है, बिहार अभी सामने है आपके, इसी साल बिहार में चुनाव होना है, और अगले बरस 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कैसे शुरुआत हो जिससे कि ये जो बार बार की दिक्कतें हैं कि जो घर से संकट पैदा होते हैं, जो कहीं हमने तो ये भी पाया मध्य प्रदेश में हुआ था कि वो कैंडिडेट जाकर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था बीजेपी के पक्ष में बैठ गया था, हुआ क्या लेकिन कुल मिलाकर? पहली टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया जोशी जी आप। संजीव जी, शुक्रिया बुलाने के लिए। देखिए, एक हर पार्टी में, कोई सी भी पार्टी हो, खासतौर से कांग्रेस, कभी भी 1885 से लेके आज तक एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। एक आंदोलन, एक मोटी विचारधारा रही है, और वो विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, सबको लेकर के, गांधी जी की, आजादी के आंदोलन की, और उसमें भांति भांति के लोग कांग्रेस में जुड़ते रहे। एक महासागर रहा एक जमाने में, और आज भी रहा है। तो आज ये जिस ढंग से राहुल जी ने अहमदाबाद में, गुजरात में ये बात कही, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। आपको शायद याद होगा, 1962 के बाद एक कामराज प्लान आया था, और नेहरू जी का जमाना था, और चीन से भारत हार चुका था, मतलब हम जो झड़प हुई थी 1962, और इसके बाद फिर तय हुआ कि कम से कम कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाया जाए। तो एक कामराज प्लान लाया गया, और उस प्लान के तहत काफी जो सीनियर लोग थे उनसे मुक्ति ली गई। इसके बाद जो फिर आपने देखा कि इंदिरा गांधी के जमाने में फिर 69 में एक बड़ा द्वंद्व चला, 68 से लेकर 69 और 70 तक चला। नई कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, संगठन कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस, और उसका मकसद यही था कि जो हर पार्टी में जो की काच, ये जो ये कहा जाए कि गारद इकट्ठा हो जाता है, वीड इकट्ठी हो जाती है, उसको एक निकालने, एक 10 साल के बाद एक निकालने की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग मतलब पर्ज भी कहते हैं। खाली कम्युनिस्ट पार्टी में इस तरह के पर्ज होते रहे हैं। तो आज मतलब पिछले 20-25 साल के अंदर कांग्रेस में कई तरीके की चीजें आई, और मतलब क्योंकि समय काफी बदल चुका है, तो क्या कांग्रेस नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। वो किसी को भी निकाले ना निकाले, वो बात की बात है, लेकिन इस 10-15 साल में जो देश के सामने एक नई चुनौती पैदा की है, और खासतौर से 2014 से लेकर के और 2024-25 तक जो बीजेपी का जिस ढंग का शासक दल है, और उसने लोकतंत्र और संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं, चुनाव आयोग की क्या स्थिति हम सभी जानते हैं, वोटर की क्या स्थिति है वो हम सभी जानते हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप एक, जैसा कि अमित शाह कहते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जहां तक मेंबरशिप का सवाल है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी दूसरी फोर्स है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो यानी कैडर बेस्ड पार्टी का मुकाबला आप कांग्रेस के ढंग से करें, क्योंकि संघ ने और बीजेपी ने, दोनों ने राजनीतिक नैतिकता के जो आधारभूत जो पैरामीटर्स होते हैं, उसको तो उन्होंने तिलांजलि दे रखी है। और इसीलिए तो आपने पिछले दिनों पढ़ा ही होगा, बाकायदा कम से कम 30-35 जो लोग थे कांग्रेस के और दूसरी पार्टी के, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, खुद बीजेपी ने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें चाहे असम का मुख्यमंत्री हो या उधर पवार साहब हो, तो और उनको सबको वापस ले लिया। इतनी पहली बार है किसी पार्टी को कहा गया कि वॉशिंग मशीन है। ऐसी वॉशिंग मशीन के सामने
कैसे मुकाबला किया जाए। और निश्चित ही अगर मान लीजिए कांग्रेस शुरू से ही अपने संगठन को की ओर ध्यान देती, मैं तो ये मानता हूं कि उस जमाने से देती, ये एक खतरे की घंटी सायरन आपके मध्य प्रदेश से बज गया था। याद करिए कि जब एक बनी बनाई सरकार, यानी 15 साल के बाद कांग्रेस की एक सरकार बनी और चंद महीनों के बाद आपकी मुट्ठी से निकल गई कांग्रेस की वजह, और वो आपके लोग ही। क्या आपको माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया के इरादे मालूम नहीं थे? क्या कमलनाथ जी की कार्यशैली मालूम नहीं थी? क्या दिग्विजय सिंह जी की मालूम नहीं थी? या और भी। और यही बात आपके राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में भी सरकार, अगर मान लीजिए सचिन और गहलोत के बीच के आपस में टकराव नहीं होता, सरकार वहां भी बन जाती। हम अगर कांग्रेस या आला कमान जो सावधानी से काम लेता तो वहां भी सरकार बन सकती थी दोबारा। और यही छत्तीसगढ़ में हुआ। तो गुजरात में पिछले 20-25 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, दिल्ली में पिछले 15 साल से बाहर है। तो सबसे बड़ी है कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जो दक्षिणपंथी, बल्कि मैं तो अभी कहूंगा चरम दक्षिणपंथी लोग जो छद्मवेश बना करके इसमें काम कर रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला 50 में नेहरू जी के जमाने में भी उठा था। उस समय भी कुछ काफी जबरदस्त हिंदूपंथी और दक्षिणपंथी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, सब जानते हैं, ये मामला उठा था। और इसलिए नेहरू जी को कई मामलों में पीछे हटना भी पड़ा, जैसे हिंदू कोड बिल को लेकर के उसमें डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में काफी मतभेद भी हुए इस बात को लेकर के, लेकिन हावी थे वो। तो ऐसे समय में जबकि एक 21वीं सदी है, राहुल गांधी के पास एक विजन है कि कांग्रेस को क्या एआई के जमाने में, ऑल इंडिया ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, हाईटेक के जमाने में कैसे इकट्ठा करना है। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने सही समय पर नारा दिया कि हमें दो तरह की कांग्रेस है। एक तरह की कांग्रेस को, कांग्रेस की पहचान करके उन छुपे हुए जो लोग हैं, और उन्होंने एक बात बहुत ही ठीक कही कि अरे भाई तुम सड़क पर आकर के बीजेपी के लिए काम करो, बहुत बढ़िया बात कही है कि तुम छुप करके कर रहे हो, उसमें तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तो कम से कम बाहर आओगे तो कम से कम कुछ तोहफा तो मिलेगा। अभी तो मतलब मोदी जी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, भाई इस बेचारे ने चुप सड़क पे काम किया है, आप तो इसको छोटा मोटा एमएलए, ये पार्षद वगैरह कुछ बना बुनू दो, अमित शाह भी कहेंगे। तो कम से कम मैं समझता हूँ, क्योंकि एक समय में ये भी मैं बता दूं, आपको शायद याद हो, अहमद पटेल के पर भी कुछ इस तरीके की बातें थी कि कांग्रेस को जो पनपना चाहिए, अपने पर खड़ा होना चाहिए, वो नहीं हुआ, और वो बघेले के जमाने से हुआ। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने शंख तो बजा दिया है, लेकिन देखना यह है कि आला कमान कितनी मर्दानगी दिखाता है, क्योंकि ये बात है हरियाणा के समय में भी उठी थी और ये कहा था कि हम करेंगे, लेकिन आज जो कितने महीने बीत चुके। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि अभी तो बिहार का चुनाव होने वाला है कुछ महीनों के बाद, और अगले साल तो बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल का है और 4-5 प्रदेशों का है। अगर कांग्रेस में इसके में पर्ज नहीं किया गया, जो वीर इकट्ठी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में एक बात बड़ी कांटे की कही है, ठोस कही है, और वो ये कि अब लड़ाई विचारधारा की है, सत्ता की नहीं है। सत्ता तो वो कह भी रहे कि हमको सत्ता बने या ना बने, सत्ता मिलेंगे, लेकिन विचारधारा के आधार पर अब हो जाना चाहिए, जो भी युद्ध जैसा भी है बीजेपी के साथ, वो विचारधारा क्या है। तो मैं समझता हूँ इसमें जल्दी से जल्दी ये काम करेंगे आला कमान, तो मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस का कायाकल्प होगा। ये एक कायाकल्प के लिए शंखनाद राहुल गांधी ने बजाया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शंखनाद तो उन्होंने कर दिया, लेकिन देखना यही है प्रदीप सर, हम बार बार देख रहे हैं गच्चा दर गच्चा। अभी दादा ने जो गिनाया, जोशी साहब ने गिनाया कि हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने राजस्थान देखा, हमने छत्तीसगढ़ देख लिया, फिर उसके बाद आपने हरियाणा जो जीता हुआ लगभग चुनाव माना जाता था, वहां क्या कुछ हुआ,
वहां भी ऐसी अहम की आपसी लड़ाई थी, और कहीं ना कहीं ये निकला कि भीतरघात बहुत बड़ी वजह वहां रही। बाकी तो जो साम नाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके जो आका है मोदी और शाह जो है, वो किसी भी तरीके से जीतना है जीतना, और अगर नहीं जीत पाए तो आप ऑपरेशन लोटस चला दीजिए। तो ऐसे हालात में सिर्फ कह देने से तो बात बननी नहीं, अब आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और देखिए वो जो शून्य की बात करते हैं, दिल्ली में देख लिया, दिल्ली में लगातार तीसरी बार शून्य पर आप हैं, लेकिन